बात करेंगे बीजापुर की, जहां नक्सलियों की कायराना करतूत देखने को मिली है। एक और शिक्षा दूत की नक्सलियों ने हत्या की है। बड़ी खबर, गंगालूर क्षेत्र के नेंद्र में पदस्थ था शिक्षा दूत कल्लू और कल स्कूल से आने के दौरान किया था अपहरण। तोड़का का रहने वाला था शिक्षा दूत कल्लू ताती। अब तक 9 शिक्षा दूतों की हत्या कर चुके हैं नक्सली। बीजापुर में 5 और सुकमा में अब तक 4 की हत्या की यहां पर जानकारी सामने आई है। बड़ी खबर बीजापुर से है, जहां नक्सलियों की कायराना करतूत एक बार फिर देखने को मिली है। बार बार नक्सलियों के खात्मे के लिए सुरक्षा बलों की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन उस एक्शन के बाद बौखलाहट नक्सलियों में देखने को मिल रही है। ज्यादा जानकारी के साथ लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं नीलेश त्रिपाठी। नीलेश, आपकी ओर आना चाहूंगी। नक्सलियों को बार बार समझाने की कोशिश की जा रही है कि अब हथियार का रास्ता छोड़ दिया जाए, लेकिन इनके कायराना करतूत रुकने का नाम नहीं ले रही। इनके निशाने पर अब शिक्षा दूत आ चुके हैं। बिल्कुल, देखिए, नक्सलियों के निशाने पर शिक्षा दूत हैं और अभी 3 दिनों में माफ करिएगा, 2 शिक्षा दूतों की हत्या की गई। एक की जिसका अभी जिक्र हो रहा है कल्लू ताती की, और 2 दिन पहले ही सुकमा और बीजापुर के सीमावर्ती इलाके में सिलगेर के पास एक शिक्षा दूत की हत्या की गई थी, जो बिरसे, जिसका नाम था लक्ष्मण बिरसे। तो ऐसे में लगातार 3 दिन में 2 शिक्षा दूतों की हत्या, और पिछले 2 सालों में या 20 महीनों में हम बात करें, 20 से 30 महीनों में, 20 से 25 महीनों में, तो लगभग 8 शिक्षा दूतों की हत्या कर दी गई है। 50 से ज्यादा शिक्षा दूतों को धमकी दी गई है कि उन्हें मार दिया जाएगा। और एक चीज और, अस्मिता, एक और बड़ी जानकारी ये है कि शिक्षा दूत वो वर्ग है जो दोनों ओर से एक तरह से अपने आप को परेशान महसूस कर रहा है। शिक्षा दूतों के ग्रुप से जब हमारी बातचीत हो रही थी तो उनका कहना था कि नक्सलियों के टारगेट पर वो हैं, लगातार धमकी मिल रही है और कार्रवाई भी की जा रही है। इस बीच जो शिक्षा दूत हैं, उनको सरकार की ओर से भी कोई बहुत लाभ नहीं मिल रहा है, उनको समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। मैं अस्मिता बताना चाहूंगा कि दिसंबर 2024 में हमने ही पूरे मामले को उठाया था कि शिक्षा दूतों को भुगतान तक नहीं मिल पा रहा है, समय पे 6 महीने का भुगतान नहीं मिला था। हमारी खबर के बाद, एनडीटीवी की खबर के बाद, फिर जनवरी माह में उनको मानदेय दिया गया था। लेकिन अब शिक्षा दूतों के ग्रुप से जब हमारी बातचीत आज हो रही थी इस घटना के बाद, तो उनका कहना था पहले उनको 12,500 रुपए मिलता था, उसको घटाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है। समय पर मानदेय नहीं मिल रहा है, और एक और सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही है, दूसरी ओर नक्सलियों के टारगेट पे है। और ये वो शिक्षा दूत हैं जो उन स्कूलों में पढ़ा रहे हैं जिसका प्रचार प्रसार विश्व स्तर पर सरकार कर रही है कि सलवा जुलूम के दौरान या नक्सल घटनाओं में जो एकदम अंदरूनी इलाके, नक्सल प्रभावित इलाकों में जो स्कूल बंद थे, उसको हमने खुलवाया है और वहां पढ़ाई करवा रहे हैं। उन्हीं स्कूलों में पढ़ाने की जिम्मेदारी इन शिक्षा दूतों पर है, जो एक ओर से माओवादियों के निशाने पर है और दूसरी ओर से सरकार की भी अवहेलना या उनकी जो कहना चाहिए कि ध्यान नहीं है, उसकी वजह से उनको नुकसान हो रहा है। बिल्कुल नीलेश, यहाँ पर 2 चीज अहम देखने को मिली है। एक तो शिक्षा दूत पहले ही परेशान है, सरकार की तरफ से उनको मानदेय नहीं समय पर मिल रहा है, जिसके चलते उनका गुजर बसर काफी मुश्किल हो रहा है। और दूसरा, जो नक्सली हैं वो भी टारगेट कर रहे हैं। लेकिन अहम चीज यहाँ पर एक ये भी देखने को मिली है कि नक्सली भी उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं जो पहले से ही कमजोर है, जिनकी पहले से ही सुनी नहीं जा रही। यानी कि वो अपने कायराना करतूत तो दिखा रहे, बौखलाहट तो दिखा रहे हैं, लेकिन कमजोर लोगों पर। देखिए, इस पे बस्तर आईजी से भी हमारी बातचीत हो रही थी, सुंदराज भी, तो उनका कहना था कि नक्सलियों की एक तरह से एक टैक्टिस रहती है कि जब वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं या बैकफुट पर रहते हैं, ऐसे में वो आम जनता और जो विकास कार्य में लगे लोग हैं, शिक्षा में लगे लोग हैं, स्वास्थ्य के लिए बस्तर में लगे लोग हैं, उनको निशाना बनाते हैं, उनको टारगेट करते हैं और एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि आप सरकार का साथ मत दो, अगर सरकार का साथ दोगे तो आप इसी तरह मारे जाओगे। ये इनकी बौखलाहट का नतीजा होता है और उसके तहत ही ये इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, ऐसा पुलिस का भी कहना है। लेकिन बड़ा सवाल यही है अस्मिता की, चाहे सुरक्षा बल के जवान जरूर कार्रवाई कर रहे हैं, लगातार कार्रवाई हो रही है। आंकड़ों में पता चल रहा है कि 400 से ज्यादा नक्सलियों को पिछले 20 महीनों में मारा गया है, 1500 से 100 से ज्यादा गिरफ्तार किए गए हैं, 1000 से ज्यादा सरेंडर किए हैं। बावजूद इसके आम नागरिकों को सुरक्षा जो मिल पानी चाहिए, वो भी एक चिंताजनक विषय है। बिल्कुल, आंकड़े तो सामने आ रहे हैं और आंकड़े जो जारी किए जा रहे हैं वो कई मायनों पे सही भी माने जा रहे हैं। सुरक्षा बलों की तरफ से एक्शन भी लिया जा रहा है, लेकिन आम नागरिक अभी भी खौफ में है, अभी भी सुरक्षित नहीं है। और ये सबसे अहम चीज है, इसको लेकर कुछ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया नीलेश तमाम जानकारी